हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें हमने शेप ऑफ सॉलिड बनाया था, जिसमें क्यूब और स्क्वायर ब्लॉक की हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाई थी। आज हम थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेंगे, क्योंकि उसमें जो हमने बनाया था क्यूब और स्क्वायर ब्लॉक, तो वो इजी में आ जाता है। जनरली पेपर में जनरली थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो हम आज उसकी एग्जांपल करेंगे। क्या एग्जांपल गिवन है हमें? कहता है एक सिलेंड्रिकल स्लैब है, एक सिलेंडर हमें गिवन है जिसका डायमीटर कितना है 75 mm और उसकी थिकनेस कितनी है 45 mm। सिलेंडर का डायमीटर 75 mm, थिकनेस उसकी 45 mm, मतलब इसका डायमीटर इतना और उसकी हाइट कितनी गिवन है 45। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता है इज सरमाउंटेड बाय क्यूब। सिलेंडर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? सरमाउंटेड बाय क्यूब। सिलेंडर के ऊपर क्यूब पड़ा। क्यूब क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं। साइड उसकी गिवन है 45 mm एज, एज मतलब उसकी साइड 45 mm उसकी साइड है। सिलेंडर के ऊपर क्यूब पड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता ऑन दी टॉप ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब के ऊपर एक और चीज पड़ी है, वो क्या पड़ी है? ऑन दी टॉप ऑफ क्यूब रेस्ट ए स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर पिरामिड है, वो किसके ऊपर पड़ा? क्यूब। अब स्क्वायर पिरामिड की डिमेंशन क्या गिवन है? आल्टीट्यूड गिवन है। स्क्वायर पिरामिड आल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट को ही आल्टीट्यूड कहते हैं, उसकी सेकंड नेम है हाइट का। आल्टीट्यूड कितना है 45 mm एंड साइड ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड कितना है 25 mm। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है। पिरामिड में क्या होता है? जो बेस है वो कोई भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर भी, पेंटागनल भी, हेक्सागनल भी हो सकता है। बट जो ऊपर जो पॉइंट बनेगा जैसे कोन में, वो पॉइंट की फॉर्म में बनेगा, और उसके जो फेसेस होंगे वो हमेशा ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे। और प्रिज्म में क्या डिफरेंस था? अपर और लोअर बेस क्या होंगे? लोअर और अपर बेस सेम शेप के होंगे, चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। और जो फेसेस बनेंगे वो हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे। क्लियर है? इसमें जो अपर फेस है वो पॉइंट की फॉर्म में होगा, लोअर फेस कोई भी हो सकता है, स्क्वायर और पेंटागन और हेक्सागन। हमें कौन सा गिवन है? स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड कौन सा? स्क्वायर। ऊपर पॉइंट की फॉर्म में, नीचे स्क्वायर। क्लियर है? ये किसके ऊपर पड़ा? क्यूब के। तो सबसे पहले नीचे क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर को बनाने का एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये सिलेंडर बनाएंगे। अब सिलेंडर बनाने का एक मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। जब भी कोई सर्कुलर चीज आए, सिलेंडर आए या कोन आए, सिलेंडर किस शेप का होता है? जिसमें नीचे भी सर्कल और ऊपर सर्कल हो। अब 3D व्यू में जो सर्कल रखेंगे वो हमेशा सर्कल की फॉर्म में दिखेगा, वो दिखेगा इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है? जिसका डायमीटर सेम नहीं होता। सर्कल का तो एक ही सिंगल डायमीटर, बट इलिप्स का अलग अलग डायमीटर होता है। क्लियर है? तो क्या करना है, जब भी सिलेंडर या कोई सर्कुलर चीज आ जाए, गोल चीज आ जाए, तो उसको बनाने का क्या तरीका है? आपने क्या करना है? एक स्क्वायर ब्लॉक बनाना है। स्क्वायर ब्लॉक मतलब उसकी जो साइड होगी वो 75 mm होगी और उसकी थिकनेस 45 mm। वो अभी क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस लाइन ले लेते हैं। ये मैंने बेस लाइन ले ली। क्लियर है? फिर कैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस एंगल में बनाते हैं हम? 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री, इधर भी 30 और दूसरे साइड पे भी मैं 30 ले रहा हूं। क्लियर है? अब स्क्वायर, सबसे पहले सिलेंडर डायमीटर कितना है 75 mm। आपने क्या करना है? 75 mm का नीचे बेस बना लेना स्क्वायर। सेवेंटी फाइव। ये हमेशा लाइट बनाना है, क्योंकि हमें तो बनाना है सर्कल। तो ये जस्ट उसका बेस है जो हमें जस्ट गाइड करेगा, जिसको हम प्रोजेक्शन लाइन भी कह देते हैं। तो 75 mm, इस साइड पे भी 75 mm ले लेना। क्लियर है? इसी तरह इसी के पैरेलल दूसरी वाली साइड पे भी 75 mm।
क्लियर है। इसी तरह इसी के पैरेलल 75 mm ये बन जाएगा मेरा। क्लियर है। अब हाइट लेनी है। हाइट कितनी है हमें गिवन है 45 mm। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 45 mm। तीन कॉर्नर मैंने बताए थे, इस तीनों कॉर्नर से ही हाइट को प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देना। क्लियर है। फिर अगेन जैसे नीचे इसी के पैरेलल इस साइड पे 75, उसके बाद इसके पैरेलल ये 75, ये आ गया मेरा 75 का। क्लियर है। अब सर्कल बनाने का क्या मेथड है, आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे सर्कल बनाऊंगा, फिर ऊपर सर्कल, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा सर्कल ओ सिलेंडर। तो सबसे पहले नीचे वाले बेस पे जा रहा हूँ, स्क्वायर बेस पे। क्लियर है। क्या करना है, टोटल कितनी लेंथ है 75, उसका हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, 75 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 37.5। तो 37.5 पे इन चार लाइंस है जो चार साइड है, उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना आपने। क्या बनेगा 37.5, ये आ गया। इसी तरह इसका भी सेंटर पॉइंट ढूंढ लो चारों साइड का। क्लियर है। अब दूसरी बाकी दो साइड का भी ढूंढ लो, 37.5। क्लियर है। इसी तरह इसका भी ढूंढ लो। अब क्या लेना आपने, कंपास। कंपास लेनी है आपने। क्या करना है, इस पॉइंट से रखना है और खोलना कितना, जो यहाँ ऑपोजिट साइड पे ये जितना सेंटर पॉइंट लगाया था, नीचे बेस पे रख के जितना यहाँ हमने सेंटर पॉइंट लगाया था उतनी कंपास खोल लेनी है और इसको क्या कर लेना है, गोल। क्लियर है। इसी तरह अब इसके ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है और यहाँ इस साइड ऑपोजिट साइड पे जो हमने सेंटर लगाया था उसको क्लियर है। ये हो गया। अब रह गया यहाँ से गोल करना। उसको गोल करने का क्या तरीका है, यहाँ से और यहाँ से जो एक लाइन है उसको हल्का सा जोड़ना। इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड पे इस सेंटर वाला, ये जो साइड की सेंटर था और इस पॉइंट को क्या करना है, जोड़ेंगे तो ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे ये वाला कॉर्नर और ये सेंटर पॉइंट को क्या करना है, यहाँ आपने हल्का सा कट लगा लेना है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे जो सेंटर है वो कट लगा लेना, आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये आ गया इसका सेंटर, ये सेंटर पॉइंट आ गया। कितना रेडियस खोलना है, जो ये साइड है, क्लियर है। इसी तरह इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर गई थी उतनी हमने कंपास खोलनी है और इसको क्या कर देना है, रोटेट। तो ये नीचे वाला सर्कल बन गया। सेम ऊपर सर्कल, जैसे ये चार साइडें हैं इनका भी सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना। कैसे ढूंढेंगे, चारों साइड 75 का सेंटर क्या हो जाएगा 37.5। अब मैं क्या कर रहा हूं,
नीचे मैंने ऑलरेडी सेंटर पॉइंट लगा रखा है ये वाला, इसी को मैंने ड्राफ्टर से, अब ड्राफ्टर क्या काम है, स्पीड बढ़ाना। अब ये स्पीड बढ़ा रहा है, मेरे को यहाँ 37 पॉइंट मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे मैं यहाँ लगाया हुआ था ऑलरेडी, वहीं से मैंने प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट कर लिया। सेम यहाँ लगाया हुआ था, उसको मैंने वर्टिकल स्केल को ऐसे ही ऊपर ले गया, तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। क्लियर है। अगेन वैसे ही यहाँ रखना और इतनी कंपास ओपन कर लेनी और ऊपर वाला लग जाएगा। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे इतनी कंपास खोलनी और इसको रोटेट कर देना। क्लियर है। अगेन रह गया दूसरे वाला, वो मैंने बताया कैसे करना है। इस पॉइंट को और इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से इसी तरह ऑपोजिट साइड पे या आपस में इंटरसेक्ट करके इसी तरह इस साइड पे तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। बाकी दोनों का कितना कंपास खोलनी है, इसी तरह दूसरी साइड पे जाना। क्लियर है। अब रह गया इन दोनों को जोड़ना। दोनों को कहाँ जोड़ना है, सेंटर से। इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को आपस में जोड़ो, तो ये क्या करेंगे, पॉइंट आएगा, एक ये वाला, एक ये सेंटर पॉइंट है। इसी तरह इस साइड पे इन दोनों को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। क्लियर है। तो ये बन गया आपका सिलेंडर। अब उसके ऊपर हमने क्या रखना है, सिलेंडर के ऊपर क्या पड़ा है, क्यूब, जिसकी साइड कितनी है 40 mm। अब मेरे पास बॉक्स कितने का, 70 बाय 75 का चाहिए, कितने का 40 बाय 40 का, तो 75 माइनस 40 कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। इट मीन्स 35। तो 35 का हाफ कितना हो गया 17.5, मतलब 70.5 इस साइड से छोड़ना है, इस साइड से भी 17.5 और इसी साइड पे भी 17.5 और इस साइड से भी 17.5 मैं गैप छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को बॉक्स कितने का चाहिए 40 का। तो बच कितना रहा, एक्स्ट्रा कितना है 35, वो इस दोनों को जोड़ के 35 है, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा 17.5। क्लियर है। तो क्या करेंगे, गैप छोड़ेंगे, कितना 17.5। एक पॉइंट आ गया मेरा ये, इसी तरह एक पॉइंट मेरा आ जाएगा यहां से। क्लियर है। तो क्या करना है, यहाँ पे हल्का बॉक्स बना लेना, हल्की लाइन लगा लेनी। अब ऑपोजिट पे यहाँ पे कितना छोड़ना है 17.5। इसी तरह 17.5 इस साइड से छोड़। यहाँ भी क्या करना है, लाइन लगा लेनी है, ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये देखो अपने आप ही इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये इंटरसेक्ट करके बॉक्स बन गया। चेक कर लो कितने का होना चाहिए था 40, तो आप चेक कर सकते हैं 40 का ही है। क्लियर है। तो मेरे पास बॉक्स बन गया। अब इसको क्या कर लो, डार्क। इसको भी क्या कर लेना, डार्क। अब उसके बाद क्या करते हैं, हाइट खींचनी है 3 कॉर्नर से। यहाँ से कितनी हाइट है
क्यूब है तो चारों साइड है सेम, तो मैं उसके बाद इसको जोड़ देना, फिर इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देना। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं, इसी के पैरेलल 35, फिर क्लियर है? अब ये लाइनें मेरे को दिखनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रब। जो चीज़ मेरे को नहीं विजिबल होने वाली मैं उसको रब कर रहा हूँ, या अपने बनाते वक्त उसको ऑलरेडी लाइट बनाना है। क्लियर है? अब क्या पड़ा, क्यूब के ऊपर क्या पड़ा, स्क्वायर पिरामिड। बेस क्या उसका, स्क्वायर, और साइड कितनी गिवन है, अल्टी हाइट गिवन है 40 और साइड कितनी है 35 mm। क्लियर है? अब ये मैंने कितनी ली है 35, उसमें से माइनस करूंगा 25 मतलब 10। बेस मेरे को चाहिए 25 का, है कितना मेरे पास 35 का, तो क्या करूंगा माइनस करूंगा, कितना बचा 10, मतलब 5 इस साइड से 5 ऑपोजिट साइड से छोड़ूंगा। 5 मैंने इस साइड से छोड़ दिया, सेम 5 मैंने इस साइड से छोड़ दिया, और 5 इस साइड से छोड़ दिया, 5 इस साइड से। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, अंदर मैं स्क्वायर का बेस बनाऊंगा पिरामिड का। तो ये मेरा बेस बन गया। अब हाइट कितनी है 40 mm। हाइट सेंटर कहाँ से लेते हैं, इस पॉइंट से, यहाँ से हाइट कितनी लेनी मैंने 40। ये आ गया 40 वाला पॉइंट। अब जोड़ दो इस कॉर्नर को। पिरामिड में क्या होता है, नीचे वाला तो फेस कोई भी हो सकता है, ऊपर क्या होता है पॉइंट की फॉर्म में। क्लियर है? बैक वाला दिखाई नहीं देगा तो डॉटेड हो जाएगा। ये लाइन भी क्या है डॉटेड, क्योंकि बैक में मेरे को दिखाई नहीं देगी। तो ये बन गया आपका, तीनों चीजें बन गई। अब डायमेंशनिंग कर देनी है इसकी। सबसे पहले इसकी हाइट की करते हैं डायमेंशनिंग। कितनी हाइट गिवन है 40। क्लियर है? क्यूब की हाइट कितनी गिवन है 40। सिलेंडर की कितनी गिवन है 45 mm। क्लियर है? सिलेंडर की साइड कितनी गिवन है 75। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिलेंडर का, उसके ऊपर क्यूब, उसके ऊपर स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है?